The chant seeks for Director Marina Beach for Jallikattu. Everyone the return of आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे खेल के बारे में जो कई सालों से विवाद में रहा है। विवाद में रहने के साथ ही कई सवाल समाज में खड़े हो गए हैं। ये जो विवाद है वो जानवरों से जुड़ा हुआ है। हम लोग देखेंगे कि कितना सही और कितना गलत है। चलिए देखते हैं। मुख्य रूप से बता दूं कि ये खेल है और ये खेल ऐसा है जो कि बैल और सांड से जुड़ा हुआ है, जिसे हम जल्लीकट्टू के नाम से भी जानते हैं। ये ग्रामीण परंपरा खेल है जो कि पोंगल के त्यौहार पर मनाया जाता है। ऐसे तमिलनाडु के गौरव तथा संस्कृति का प्रतीक माना जाता है। ये खेल 2000 साल पुराना खेल है जो उनकी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। इसको खेलने के नियम के बारे में बोले तो बैल के कुब्बड़ को पकड़ने की कोशिश करनी होती है। बैल को वश में करने के लिए उनकी पूंछ और सींग को पकड़ा जाता है और बैल को एक बड़ी रस्सी से बांधा जाता है और जीतने के लिए एक समय सीमा के अंदर बैल को वश में करना होता है। यानी कुल मिलाकर बोल सकते हैं कि बैल को वश में करना ही मुख्य लक्ष्य होता है। तो चलिए इस खेल के विवाद और इस खेल के बैकग्राउंड को जानने की कोशिश करते हैं। ये जो खेल है तमिलनाडु में कई सालों और कई दिनों के विवादित के घेरे में रहा है। क्यों रहा है? तो कई बार मानवाधिकार के लोग जो जानवरों के अधिकारों के लिए लोग बोलते हैं, लोगों और जानकारों का मानना है कि इस पूरे खेल की वजह से जानवरों का मानवाधिकार का उल्लंघन होता आ रहा है। और दुनिया में और विशेषकर भारत में पशु अधिकार समूह है, उनका कहना है कि इस पूरे खेल की वजह से जानवरों के प्रति बहुत क्रूरता देखने को मिलती है और एक तरह से जानवरों के साथ खराब बर्ताव किया जाता है। कई बार उसके ऊपर केमिकल का प्रयोग किया जाता है और कई बार उसको गुस्सा दिलाने या उस्काने के लिए उसके शरीर पर वार किया जाता है। इन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर भारत के लोगों का कहना है कि इस खेल को बंद कर देना चाहिए और इसी बात को लेकर कानूनी लड़ाई थी और वो पहली कानूनी लड़ाई 90 के दशक में देखने को मिलता है, जो सभी मानवाधिकार के लोगों द्वारा क्रूरता के खिलाफ आवाज़ उठाया था। इसके बाद आया साल 2007 जब भारतीय पशु कल्याण बोर्ड और पेटा यानी पीपुल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, जो विश्व स्तर पर पशुओं के लिए काम करने वाला एक संगठन है, इन दोनों ने मिलकर ये जल्लीकट्टू को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करते हैं। इन याचिका की सुनवाई को लेकर 2014 में निर्णय दिया गया था, लेकिन इसके बीच 2011 में भारत सरकार ने एक नोटिस निकाला जो उसमें कहा गया है कि बुल को एक ऐसी कैटेगरी में शामिल कर दिया जाए कि उसकी ट्रेनिंग या प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा हुआ था। इस तरह सरकार ने बुल को तो एक सुरक्षा प्रदान की ही थी। इसके बाद साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा भारतीय पशु कल्याण बोर्ड बनाम एम नागराज बाद में अपना फैसला सुनाती है और इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट जल्लीकट्टू पर प्रतिबंध लगा देता है। इस डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो पशु क्रूरता निवारण 1960 है वो पूरा का पूरा किसी भी राज्य, किसी भी समूह या किसी भी संस्कृति से बढ़ के है। जो सीधी सी बात थी कि जो जानवरों के अधिकार है वो परंपरा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन्हीं सब बातों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस खेल पर प्रतिबंध लगा दिया था और कहा था सरकार को कि पशुओं के जो अधिकार है उसे संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। इसके बाद तमिलनाडु सरकार ने पशु क्रूरता निवारण तमिलनाडु संशोधन अधिनियम 2017 और इस संशोधन के माध्यम से तमिलनाडु सरकार ने अपने क्षेत्राधिकार में सुप्रीम कोर्ट 2014 के फैसले को रद्द कर दिया था। अब यहाँ हमें जाहिर तौर पर तमिलनाडु सरकार और सुप्रीम कोर्ट में एक लीगल डिस्प्यूट देखने को मिलता है। ये डिस्प्यूट के बाद फिर से ये निर्णय पहुँचता है सुप्रीम कोर्ट में और चुनौती दी जाती है। इस खेल के पक्ष में जो लोग खड़े थे उन लोगों का कहना था कि जो तमिलनाडु के जल्लीकट्टू का खेल है वो तमिलनाडु की संस्कृति का विशेष हिस्सा है। ऐसे में संविधान में उसे सुरक्षा दिया गया है और ये जो सुरक्षा है वो संविधान के 29 के 1 के तहत आती है। अब ये अनुच्छेद 29 का 1 क्या कहता है उसे भी जान लेते हैं। ये अनुच्छेद कहता है कि प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा, संस्कृति और लिपि को सुरक्षित रखने का अधिकार प्राप्त है। इसके तहत जो पक्ष में तमिलनाडु के लोग थे उनका कहना था कि आर्टिकल 29A के तहत संस्कृति की जो कि जल्लीकट्टू है उनको सुरक्षित रखने का अधिकार प्राप्त है। ये जो मामला था वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को ट्रांसफ़र किया गया और इसी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने अपना फैसला दिया है। इस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में मुख्यतः तौर पर 5 जज शामिल थे
और 5 जजों के निर्णय में कहा कि तमिलनाडु का जो संशोधन था वो सही था। वो संशोधन को बरकरार रखा गया है और इसी तरह सुप्रीम कोर्ट को जल्लीकट्टू के खेल को मंजूरी दे दी है। लेकिन ये फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा फाइनल मंजूरी नहीं है, इस पर बहस अभी बाकी है। दोस्तों, आप कमेंट में करके बताइए क्या इस खेल को बने रहना चाहिए या प्रतिबंध लगा देना चाहिए।